स्वयं को देखने की कला को इस कार्यशाला में हम साथ साथ सीखने का यत्न करने वाले हैं। इस कार्यशाला में जिस कला को हम सीखने जा रहे हैं वह कला उन सारी कलाओं से जो अब तक हमने सीखी है आधारभूत रूप से भिन्न है। इस कला को समझने के लिए एक छोटी सी बोध कथा। सुदूर देश में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में ग्रामवासी न जाने किस बीमारी का शिकार होते थे कि वे युवा अवस्था में पागल हो जाया करते थे। जीवन का जब श्रेष्ठतम समय आता था, जब वे अपने कल्याण के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने जीवन के पराग के लिए, सौरभ के लिए, खिलावट के लिए यत्न कर सकते, ठीक वही समय होता कि वे पागल हो जाते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी से चलती आ रही यह समस्या लाख उपाय करके वे दूर न कर पाए थे। फिर एक समय किसी दूसरे देश से एक फकीर जो कि वैद्य भी था उस गांव में आया। उसने गांव वालों की दुर्दशा देखी कि गांव के सारे युवा पागल हैं। गांव जो चल रहा है, जो गांव की आजीविका चल रही है, गांव का जो जीवन बचा हुआ है, या तो वह वृद्धों में बचा हुआ है। जैसे जैसे वृद्धावस्था आती, जैसे जैसे शक्ति क्षीण होती, वैसे वैसे पागलपन ठीक होने लगता था। तो या तो गांव में सचेत वृद्ध बचे थे या फिर बच्चे जो जीवन की श्रेष्ठतम शक्ति थी, गांव की श्रेष्ठतम जो मेधा थी, वह पागलपन में थी। फकीर का हृदय द्रवित हो गया। उसने अपने आगे जाने की योजना स्थगित कर दी और वह उसी गांव में ठहर गया। वहां ठहर करके उसने एक एक व्यक्ति का परीक्षण किया। उसने गांव के सारे युवाओं का परीक्षण किया। उनके रक्त के नमूने लिए, उसका शोध किया, उनसे बातचीत की। बातचीत में उसने पता लगाने की, उनके मन को खंगालने की चेष्टा की। उनके हाव भाव, उठने बैठने के तरीकों को जांचा परखा और धीरे धीरे वह इस निष्कर्ष पे पहुंचा
कि इस गांव में यह बीमारी संक्रामक रूप से फैल रही है, जो कि किसी एक परिवार विशेष के द्वारा फैल रही है, और वह परिवार भी उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी भी उस बीमारी से ग्रसित है, और वह पूरे गांव में उस बीमारी को फैला रही है, जिससे पूरे गांव का निवासी अनभिज्ञ है। उसने बीमारी का निदान किया, पर निदान पर ही नहीं रुका, वह उसकी चिकित्सा भी करने लगा। वह औषधि भी खोजने लगा कि आखिर वह क्या औषधि है, क्या उस बीमारी की औषधि हो सकती है जिससे कि पूरा गांव ही पागलपन से मुक्त हो जाए। दिन बीते, महीने बीते, वर्ष बीते, आखिर एक समय ऐसा आया जब फकीर को यह बात स्पष्ट रूप से पता चल गई कि यह बीमारी किस वंश में पैदा हो रही है, किस परिवार की नस्ल में पैदा हो रही है। उसने उस परिवार का पता लगा लिया, और साथ ही वह सारे गांव के युवाओं का उपचार करने की औषधि भी पता लगा लिया था, लेकिन मात्र वह जो आनुवंशिक रूप से रोगग्रस्त परिवार था उसका अभी पता न लगा पाया था। इसलिए उसने ऐसा एक उपाय निकाला कि इस परिवार को गांव से अलग कर दिया जाए, शेष सारे गांव की चिकित्सा जो औषधि खोजी गई है उससे कर दी जाए, और इससे फिर कम से कम यह गांव उस बीमारी से बचा रहेगा। यहाँ के हजारों जो निवासी हैं वे बच जाएंगे। उस परिवार विशेष के रोग निवारण का बाद में उपाय कर लिया जाएगा। जो गहरे में बीमारी समा चुकी है उसका बाद में समाधान कर लिया जाएगा। संयोग की बात, दुर्घटना की ऐसी हुई, उसने जिस सांझ घोषणा की कि कल सुबह इस बीमारी का विधिवत पता बताया जाएगा, यह बीमारी कहां से पैदा हो रही है और इसका क्या समाधान है, इसकी औषधि वितरित की जाएगी, जो कि वह आज रात तक बना लेगा। उसी रात उस गांव पर दूसरे गांव के राजा ने हमला कर दिया। दूसरे गांव का जो राजा था, दूर गांव से आया था, उसके बारे में पता चला वह बड़ा क्रूर है। वह संपत्ति लूट लेता है, धन लूट लेता है, और निर्ममता से सभी मनुष्यों की हत्या कर देता है। इसलिए उसी रात पूरे गांव को छोड़ करके वह जगह जानी पड़ी। सब लोग रात में ही उठ करके उस गांव से भागे, लेकिन गांव के सभी लोगों को यह बात पता चल गई थी कि औषधि खोजी जा चुकी है, बस उसका सेवन करना बाकी है। पता लग चुका है कि बीमारी क्या है, कहां से बीमारी पैदा हो रही है, बस उसका हमें जीवन में उतारना बाकी रह गया है। गांव के लोग जब भागे, वह फकीर भी वह गांव छोड़ करके वहां से निकला, लेकिन गांव के सारे लोग तो भाग गए। फकीर को थोड़ा समय लग गया उस औषधि को उसकी अंतिम परिणति तक पहुंचाने में, और तब तक वह जो दूसरे गांव के आतताई थे उसके सैनिक गांव में पहुंच गए। उसके पास भागने के लिए कोई समय न था। उसने जो प्रेस्क्रिप्शन था उसको एक कागज पर लिखा और लिख करके अपने बालों में उसको रख करके बांध लिया।
अपने जूड़े में उसने उसको बांध लिया। शत्रु सेना आई, उसने फकीर का वध कर दिया। वध करके वे जो भी पा सके गांव में लूटपाट करके चले गए। जब वे लोग जा चुके, फिर गांव वासी वापस गांव में लौटे। जब वे गांव में पहुंचे तो उन्होंने फकीर का शव देखा। वे अपनी हानि पर, अपने दुर्भाग्य पर रो पड़े कि किसी ने इतना यत्न करके हमारे लिए औषधि खोजी, हमारी इस विभीषिका के लिए औषधि खोजी, और कैसा दुर्भाग्य कि ठीक उसी समय ही यह सब घटना घट गई। वे सब उनका, उस फकीर का शव लेकर के अंतिम संस्कार करने जब गए, उन्होंने उसके फकीर के वस्त्र उतारे, उनको नहलाने के लिए उसके बाल खोले, तो उसमें से वह कागज का टुकड़ा निकला जिस पर उसने प्रिस्क्रिप्शन लिखा था। सब तो फूले नहीं समाये कि फकीर, वह वैद्य, वह मरने से पहले भी वह हमारे मुक्ति का, हमारे चिकित्सा का उपाय कर गया है। उन्होंने बड़ी खुशी खुशी उस फकीर को अंतिम विदा दी, उसका अंतिम संस्कार किया और वापस गांव में आए। लेकिन दुर्भाग्य अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उसने जो भाषा लिखी थी, वह भाषा उस गांव में कोई भी पढ़ना नहीं जानता था। वह भाषा उस फकीर को ही पता थी, और वह फकीर अपनी भाषा में वह लिख करके गया था। गांव के सारे पढ़े लिखे लोग बुलाए गए, पर कोई भी उसे पढ़ नहीं सका। उस गांव का एक कुटिल व्यक्ति, वह कुटिल व्यक्ति जिसके परिवार में, जिसके वंश में वह बीमारी पैदा हो रही थी, उसको पढ़ना आता था, और उसने वह प्रिस्क्रिप्शन पढ़ लिया जिस पर लिखा था कि फला परिवार से यह वंश दर वंश बीमारी फैल रही है। उसने वह प्रिस्क्रिप्शन पढ़ लिया। अब चूंकि उसके अलावा पूरे गांव में कोई भी उस भाषा को पढ़ना नहीं जानता था, इसलिए उसने उस प्रिस्क्रिप्शन की गांव के सामने बिल्कुल उल्टी व्याख्या की। उसने कहा कि इस प्रिस्क्रिप्शन पर लिखा है कि मेरे परिवार की आने वाली पीढ़ी में वह व्यक्ति पैदा होगा जिसके छूने से गांव की यह जो बीमारी है, जो युवाओं का पागल हो जाना है, वह मिट सकेगी। मेरे ही वंश में वह व्यक्ति आएगा जिसके छूने से यह समाधान घटित होगा। गांव के सारे लोगों ने और कोई उपाय न देख उस व्यक्ति को गांव का मुखिया बना दिया, गांव का राजा बना दिया, और गांव में उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा की जाने लगी। उसका मान सम्मान होने लगा कि इसी की पीढ़ी में वह उद्धारक आएगा, वह पैगंबर आएगा जो कि हमारी रोग का उद्धार, रोग से हमें मुक्ति देगा। समय बीता, कुछ पीढ़ियां बीती, कुछ पीढ़ियों ने शासन किया उस गांव पर, निर्ममता से शासन किया, और जब राजा के अपदस्थ होने का कोई उपाय नहीं रह जाता, प्रायः राजा निरंकुश हो जाता है। उस परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी में जो भी राजा होते थे वे निरंकुश होते थे, वे मनमानी करते थे, जैसा चाहते थे वैसा गांव को नचाते थे, जैसे चाहते थे वे गांव का शोषण करते थे। वे सारी गांव की संपदा, जन धन, सारे गांव की जो कमाई होती थी, भोजन होता था, जो भी कुछ उस गांव की संपत्ति थी उसके वे अकेले स्वामी होते थे, उसका वो दुरुपयोग करते थे। गांव में एक बच्चे को यह बात खटक गई कि हो न हो कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ है, कुछ तो यहां ऐसा है जो कि
स्वीकार्य नहीं है। और उसने वह प्रिस्क्रिप्शन जो कि सुंदर कांच में मढ़ा करके रखा गया था प्रमाण के तौर पे कि यह उस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है जिसने समाधान खोजा था, जिसकी पूजा की जाती थी, जिस प्रिस्क्रिप्शन का मंदिर बनाया जा चुका था, उस प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ने के लिए कि वह वहां वास्तव में क्या लिखा है उसने ठान लिया। और वह युवक गांव छोड़ करके चला गया, पता लगाते लगाते कि वह फकीर किस देश से आया था। अंततः वह उस देश में पहुंच गया जहां पर वह भाषा पढ़ाई जाती थी जो फकीर ने सीखी थी। उस देश में जाकर के उसने वह भाषा सीखी, उसकी लिपि सीखी, उसका अर्थ सीखा और वहां से वह सीख करके लौटा। और लौट करके जब गांव में आया उसने वह प्रिस्क्रिप्शन जो कि कांच के फ्रेम में जड़ा करके रखा गया था उसको पढ़ा। उसमें लिखा गया था साफ साफ कि यह फला परिवार है जिससे पूरे गांव में बीमारी फैल रही है, बीमारी बढ़ रही है। और साथ ही साथ वह उपचार, वह औषधि क्या है जिससे गांव रोग मुक्त हो सकता है, गांव से रोग का उन्मूलन हो सकता है, वह उपाय भी उसने अपनी सीखी भाषा से पढ़ा। और पढ़ा ही नहीं, उसने वह औषधि लाई, गया वन में से जड़ी बूटियां वे खोज करके लाया, उनको मिश्रित किया और उसको रोगियों को, पागलों को देना शुरू किया और वे ठीक होने लगे, वे ठीक हो गए। इस तरीके से जब पूरे गांव को यह पता चला यह तो वह शोषक परिवार है जिसकी वजह से गांव में बीमारी फैली हुई है और हम इसको आराध्य की तरह पूजते चले आ रहे थे। गांव वालों ने उस परिवार को गांव से निष्कासित किया, उस परिवार से मुक्ति पाई। और उस भाषा को पढ़ करके जो वह युवक लौटा था उसने न उस परिवार से मुक्ति दिलाई पूरे गांव को, जिससे कि पूरा गांव रोगग्रस्त था, बल्कि जो रोगग्रस्त लोग थे उनको भी वह रोग मुक्त कर सका। हम सबकी यही दशा है, हम सबका यही हाल है। हम सब ने उस परिवार को, उस परिवार की संतति को अपना आराध्य बना करके रखा हुआ है, अपना उद्धारक बना करके रखा हुआ है, उबारने वाला बना करके रखा हुआ है, जो परिवार हमारे विनाश का, हमारे रोगग्रस्त होने का, हमारे दुखग्रस्त होने का मूल कारक है। अब वह कुछ और नहीं, जीवन के क्षेत्र में वह परिवार, यह विचार संतति है। हम सब ने वे सारी कलाएं जो इस विचार संतति से, इस विचार प्रक्रिया से बाहर सीखी हैं, वे सारी कलाएं हमें बाहर के जगत में बहुत सारी सुविधा दे सकी हैं। लेकिन जीवन के क्षेत्र में, हमारे आपसी संबंधों के क्षेत्र में वह परिवार वस्तुतः घातक बन करके वहां पर विराजमान है। और जबकि हमारे अंदर न जाने कब से यह धारणा बन बैठी है कि जीवन के क्षेत्र में, संबंध के क्षेत्र में यह परिवार, इसकी संतति, विचार की संतति, एक विचार दूसरी को जन्म देता है, यह संतति हमारे उद्धार का उपाय बनेगा। हम ऐसा समझते हैं कि हम सोच विचार करके, सोच विचार की निष्पत्ति से एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाएंगे जहां से हमारा समाधान हो जाएगा। यह सोच विचार हमारे जीवन का समाधान कर लेगा, जबकि वास्तविकता है कि इसी सोच विचार की परिवार से जन्मी हुई मैं की बीमारी ने
हम सबको उन्मत्त किया हुआ है, हम सबको पागल किया हुआ है, हम सबको रोगग्रस्त किया हुआ है। इस जमीन पर हर व्यक्ति रोगग्रस्त है इसी विचार संतति के परिवार से। यह विचार की संतति, यह विचार का परिवार जो कि जिसने कि वायुयान बनाए हैं, जिसने यह कैमरा बनाया है, जिसने कंप्यूटर बनाया है, जिसने संचार के उन्नत से उन्नत साधन विकसित किए हैं, उसी ने कहीं न कहीं हमको यह भी धोखा दे दिया है कि वह जीवन के क्षेत्र में भी बहुत कुछ उन्नति कर सकता है, और हम उसके झांसे में आ गए हैं। और उसके झांसे में आकर के हमने यह स्वीकार ही कर लिया है कि यही परिवार हमारे, इसी परिवार की संतति से हमारा उद्धारक आने वाला है। जबकि वास्तविकता क्या है? यह परिवार ही हमारे जीवन के दुख का मूल कारक है। इस परिवार ने ही हमारे भीतर जीवन के क्षेत्र में, संबंध के क्षेत्र में मैं नाम का रोग दिया है। जीवन के क्षेत्र में, संबंध के क्षेत्र में मैं नाम के रोग की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं नाम का वह जो रोग है, जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, जिस परिवार की पूजा कर रहे हैं, जिसकी संतति की, विचार संतति की हम बचपन से अब तक हमारे अंदर विचार की संतति आगे बढ़ती रही है, जिसकी एकमात्र हम पूजा जानते हैं। हमारा जो विधाता है वह सोच विचार है। हमारे सारे धर्म ग्रंथ सोच विचार हैं। हमारे सारे गुरु सोच विचार से पैदा हुए हैं। हमारे सारे इष्ट, हमारे सारे आराध्य, हमारे सारे आदर्श, हमारी सारी संस्थाएं सोच विचार का परिणाम है। सोच विचार ने इसका जन्म दिया है। यह सोच विचार ही समस्या का मूल कारक है। यह परिवार ही, सोच विचार का यह परिवार ही रोग का मूल कारक है। और यही परिवार हमको धोखा देकर के कहा है कि हमारी ही संतति से इसका समाधान आएगा। यदि यह बात सुस्पष्ट रूप से हमारे भीतर समझ में आ जाए, जो कि जैसे उस गांव का वह युवक जो उस देश में पढ़ाई करने गया जहां से वह प्रिस्क्रिप्शन लिखा, जिस भाषा में, जिस देश की भाषा में वह प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था, वह लौट करके आया। उसने प्रिस्क्रिप्शन यहां पढ़ा, कहीं से पढ़ा, कैसे भी पढ़ा, और उसके कहने पे पूरा गांव रोग से मुक्त हो सका। तो यदि हम साथ साथ चलते हुए ऐसी भाषा को पढ़ करके, जो कि इस पूरी संरचना को, जो कि इस परिवार की पूरी संतति को, जो रोग भी पैदा कर रही है और समाधान का, इलाज का आश्वासन भी कर रही है, इस पूरी रोग संरचना से मुक्ति दिला सकती है, वह भाषा हम आप साथ साथ सीख सकते हैं। उसी भाषा को, उसी कला को सीखने का नाम स्वयं को देखने की कला है। वह स्वयं को देखने की कला, वह मन से चलने वाली कला नहीं है। वह सारी कलाएं जो कि मन ने सीखी हैं, मन के द्वारा सीखी गई हैं, उस परिवार के द्वारा सीखी गई हैं, वह कला, वह ढंग यहां पर लागू नहीं होता है। अगर हम उस परिवार की संतति, उस परिवार को यहां के क्षेत्र में अगर अभी भी रखेंगे, तो फिर हम कभी भी रोग से मुक्त नहीं हो सकते हैं। हमारा दुर्भाग्य होगा कि हम उसको इस भाषा, क्योंकि वह तो इस भाषा को अपने विनाश के लिए कभी भी नहीं बताएगा कि यह भाषा क्या है, यह प्रिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है। वह परिवार तो उसको अपने अनुकूल, अपने बचाव के लिए ही उसकी व्याख्या करता है। हमारे धर्म ग्रंथ जो सोच विचार के माध्यम से हमारे अंदर, वह प्रिस्क्रिप्शन जो सोच विचार के माध्यम से व्याख्या किया जाता है, वह मूल रूप से उस संस्था को बनाए रखने का आशय प्रकट करता है। तभी तो हमने, थोड़े से लोगों ने जो समाधान बताए, उसको घुमा करके हमने तथाकथित रूप से आत्मवाद और अनात्मवाद का सिद्धांत गढ़ लिया। हमने ईश अर्चना के नाम पे भीषण युद्ध लड़े।
वह जो सोच विचार ने व्याख्या की ईश की, वह जो सोच विचार ने व्याख्या की, अर्चना की, प्रार्थना की, उस सोच विचार ने वस्तुतः अपने को मजबूत किया, क्योंकि उसने प्रिस्क्रिप्शन की अपने अनुकूल व्याख्या की। और वह प्रिस्क्रिप्शन लिखा ही हुआ है, पर उसको उस सोच विचार की भाषा के द्वारा अगर पढ़ा जाता है तो उसकी व्याख्या सोच विचार अपने बचाव के लिए करेगा। उस भाषा को, उस प्रिस्क्रिप्शन को, जिसके पढ़ने में ही समाधान है। उस गांव में प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद चिकित्सा करने की आवश्यकता पड़ी, उस युवक को जाके वन में जड़ी बूटी खोजने की आवश्यकता पड़ी, लेकिन इस प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ने में ही जो इसकी वास्तविक, जो इसकी यह प्रिस्क्रिप्शन वास्तविक संदेश दे रहा है, उसके अर्थ के प्रकट होने में ही समाधान है। इस बात में तो कोई संदेह नहीं है कि हम मनुष्य इस जमीन पर भीषण युद्ध के कगार पर हैं। हम लोग भीषण दुख के जाल में, चंगुल में घुट रहे हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जमीन पर खोजना मुश्किल है जो कि अपने अंदर दुख से मुक्त सहज ही जीता हो, जिसके संबंधों में द्वंद्व ना हो, जिसके जीवन में जीवन पहाड़ी नदी की तरह आनंद से बहता हो। यदि यह बात स्पष्ट है तो आइए हम इस कार्यशाला में साथ साथ चलते हुए उस भाषा को सीखने, उस प्रिस्क्रिप्शन को, उस नुस्खे को सीखते हैं, जो नुस्खा मन के द्वारा न पढ़ा जाए, जो नुस्खा बुद्धि के द्वारा न पढ़ा जाए, न पढ़ा जाए, न देखा जाए, न सुना जाए, न समझा जाए। जिस नुस्खे को पढ़ने में, जिस नुस्खे को समझने में, जिस नुस्खे को सुनने में इस परिवार की संतति को अवसर ना मिले, उसके माध्यम से न पढ़ा जाए। और इस परिवार जो कि विचार परिवार है, विचार परिवार की संतति है, इसके माध्यम से पढ़ने के असंख्य तरीके हो सकते हैं। इस जमीन पर इस परिवार की संतति और इसके माध्यम से असंख्य तरीके से पढ़ा गया है, लेकिन इस परिवार से मुक्त होकर के सीधे सटीक रूप से पढ़ने की कला एक है, वह अलग अलग नहीं है। जैसा कि हमारे तथाकथित धार्मिक गुरु सामाजिक तथाकथित सद्भाव बनाने के लिए कहते हैं कि सभी धर्म, सभी मार्ग वहीं पर लेके जाते हैं। उसका मार्ग या उसको पढ़ने की कला, मार्ग भी नहीं, मार्ग भी कहीं ना कहीं उसका उसकी ओर इशारा करता है। उसकी कला एक है, वह है प्रश्न की कला। यानी यह जो जीवन है, यह जो जीवन में दुख का रोग है, जो पीड़ा है, जो भी अभी यह अव्यवस्थित जीवन है जिसमें मैं हूं, मेरे इर्द गिर्द दुख का अव्यवस्थित जीवन है, दुख नाम की अव्यवस्था है जिसमें चीजें सटीक रूप से जहां होनी चाहिए वहां नहीं है। इस जीवन को समझने के लिए, देखने के लिए या स्वयं की ओर देखने के लिए कला हम साथ साथ सीखेंगे, और वह कला है प्रश्न उठाने की कला। ऐसा प्रश्न उठाने की कला जिसमें मन की गति ना हो,
ऐसा प्रश्न उठाने की कला जिसमें बुद्धि को अवसर ना मिले, उस परिवार के सातत्य को अवसर ना मिले, उस परिवार की संतति को अवसर ना मिले। और वही कला हम इस कार्यशाला में सीखेंगे। सीधी सी बात, वह कला है खुद को ऐसे कैसे देखा जाए जिसमें देखने वाला न हो। देखने वाला उस परिवार की संतति का बच्चा है, उस परिवार की संतति में आता है। देखने वाला उस परिवार में मुख्य सदस्य है, देखने वाला रीढ़ है उस परिवार की, देखने वाला वह मन है, देखने वाला वह वही रोग परिवार का हिस्सा है जिसने हमारे भीतर सारे दुख निर्मित किए हैं, देखने वाला। लेकिन हम उस देखने वाले को अवसर नहीं देने वाले हैं, यानी उस परिवार को अब इस गांव में प्रवेश नहीं कराने वाले हैं, उस परिवार को इस गांव में हस्तक्षेप नहीं करने देने वाले हैं। तो उसके लिए यह प्रश्न उठता है कि इस दुख की समूची संरचना को, जो जीवन अभी है, इस रोग की समूची संरचना को बिना उस परिवार के हस्तक्षेप के देखना क्या है। यानी खुद को, जो यह सारा जीवन है जिसमें मैं हूं, दुख है, सुख है, सब तरह की पीड़ाएं हैं, भावनाएं हैं, उसको समझने के लिए उसको सर्वप्रथम हमें देखना होगा। और उस देखने में देखने वाला कोई नहीं है। अर्थात कि यदि सच में ही अवलोकन घटेगा, अर्थात सच में ही उस लिपि की, उस नुस्खे को सच में ही पढ़ा जाएगा, तो उसका मुझे पता नहीं चलेगा, उसका बुद्धि को पता नहीं चलेगा। पढ़ा तो जाएगा नुस्खा, लेकिन उसका पढ़ने वाला कोई नहीं होगा। अर्थात यदि हम यह सवाल उठा रहे हैं कि वह अवलोकन क्या है, वह खुद को देखना, पढ़ना क्या है जिसमें कोई पढ़ने वाला नहीं है, तो उसमें बिना पढ़ने वाले के जो पढ़ा जाएगा, जो अवलोकन घटित होगा, वह अवलोकन मुझे पता नहीं चलेगा, उसका लक्षण अधिकतम मुझे पता चल सकता है कि हां ऐसी कोई पढ़ाई पढ़ी जा रही है। लक्षण क्या है? रोग मुक्ति। लक्षण क्या है? शोक मुक्ति। जीवन से भय गिरने लगेगा, जीवन से शोक गिरने लगेगा, जीवन से दुविधा गिरने लगेगी, जीवन से चिंता गिरने लगेगी, जीवन से मोह आसक्ति गिरने लगेगी, जीवन से परिग्रह गिरने लगेगा, जीवन से वे सारे कारक गिरने लगेंगे जो दुख का निर्माण करते हैं। साथ ही जो सबसे श्रेष्ठतम लक्षण है, मेरे जीवन में अप्रमाद का सहज उगना शुरू हो जाएगा। यानी जीवन में अप्रमाद सहज ही व्याप्त होना शुरू हो जाएगा। वहां अब तक जहां प्रमाद था, सब कुछ अंधकार में था, धुंध में था, यांत्रिकता में था, वहां पर सब कुछ होश में आना शुरू हो जाएगा। लक्षण है, पर कोई लक्षण साध करके कि मैं अब होश में रहूंगा, होश में उठूंगा, होश में बैठूंगा, होश में चलूंगा, वह ऐसा ही है जैसे कोई विनम्रता साधना शुरू कर दे कि अब मैं विनम्र रहूंगा, अब मैं बड़े प्यार से बोलूंगा, बड़े हाथ जोड़ के बोलूंगा, बड़े मिलते ही साष्टांग दंडवत कर लूंगा। यह सब राजनीति है, यह सब कुटिल नीति है, यह सब उसी रुग्ण मन के, उसी रुग्ण परिवार के कारनामे हैं। तो हम आप इस कार्यशाला में, हम सभी मित्र इस कार्यशाला में साथ साथ चलते हुए उस कला को
वह कला, वह लिपि पढ़ने की कला जो यह परिवार के बिना है, इस मन के बुद्धि के परिवार के बिना है, उसको सीखेंगे। उसको साथ साथ इस यात्रा में सीखने चल रहे हैं। तो इस पर हम अब संवाद कर सकते हैं, इस पर जो प्रश्न उठे उस पर हम वार्ता कर सकते हैं।